तो सेकंड पार्ट के शुरुआत में यहाँ पर हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हॉन वहाँ पे पहुँच जाता है। जब सुहोन यहाँ पर अपनी मॉम का ऑपरेशन कर रही होती है तो वहाँ पर उस हॉस्पिटल का मालिक उस जगह पे मौजूद होता है, जो कि सुहोन के यहाँ पर डैड होते हैं। डॉक्टर यहाँ पे हॉन को ऑपरेशन करने से मना कर देता है। इस पर यहाँ पर हॉन कहता है कि सुहोन ने यहाँ पर उसे इस ऑपरेशन को करने का परमिशन दिया है, जिसके बाद यहाँ पर वो ऑपरेशन के लिए चला जाता है। डॉक्टर ओके के पास यहाँ पर डॉक्टर जून भी आता है। वो दोनों यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर होते हैं। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी जब ये सभी लोग सुहोन की मॉम का ट्यूमर निकाल रहे होते हैं, तब उनका हार्ट यहाँ पर फेल होने लगता है, जिसमें सुहोन की मॉम की यहाँ पर डेथ हो जाती है। सुहोन यहाँ पर इस बात को नहीं मान रही थी कि उसकी मॉम अब यहाँ से जा चुकी है, जिसके बाद वो अकेले ही अपने मरी हुई मॉम का ऑपरेशन कर रही थी। और इन सब में यहाँ पर कोई भी सुहोन के साथ खड़ा नहीं होता है सिवाय हॉन के। हॉन यहाँ पर उसके पास रहकर उसे सपोर्ट करता है। उसे ऐसा करते हुए दूर से जून देख रहा होता है। अगले दिन यहाँ पर हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ की एक मीटिंग बैठाई जाती है, जो कि डॉक्टर ओ के मना करने के बावजूद भी हॉन ने यहाँ पर सू की मॉम का ऑपरेशन किया। उस मीटिंग में यहाँ पर जून हॉन को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए कहता है पेशेंट के यहाँ पर सर्वाइव के चांस बहुत ही कम थे, और ये बात यहाँ पर हॉन को मालूम थी। फिर भी यहाँ पर उसने उसका ऑपरेशन किया, जिसके बाद यहाँ पर हॉन उसकी मॉम को न बचाने के लिए माफी मांगता है, जिस पर सुहोन कहती है कि इसने ये काम मेरे कहने पर किया और उसने यहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दिया था। तो अब यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जून उसी को टारगेट करते रहता है कि उसने यहाँ पर ये ऑपरेशन ज्यादा पैसा कमाने के लिए किया है। सरप्राइजली यहाँ पर हॉन अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अपनी गलती मान लेता है, क्योंकि वो इन सब में सुहोन को घसीटना नहीं चाहता था, क्योंकि कल ही यहाँ पर उसने अपनी मॉम को खो दिया था। हॉन अब यहाँ पर इस किस्से को खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि अब यहाँ से वो जा रहा है। तभी हॉन यहाँ पर जून को उसकी गलती बताता है कि वो यहाँ पर पेशेंट के सर्वाइवल चांस पर ही टिका रहता है। लेकिन जून यहाँ पे कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुनता है। सब लोग के जाने के बाद यहाँ पर सुहेन जून को बताती है वो ऑपरेशन जब यहाँ पर खुद नहीं कर पाया तो वो अपना गुस्सा यहाँ पर हॉन पे निकाल रहा है। सुहेन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जून को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हून की बहुत ही तारीफ कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर सुहेन अपनी मॉम के घर पर जाती है, लेकिन वहाँ पे ताला मारा हुआ था। अब वो वहाँ पर अपनी पुरानी डॉक्टर जेई से मिलती है, जो कि उसकी मॉम का गेट खोलकर उसे अंदर लेकर जाती है। घर में यहाँ पर सुहेन को उसकी मॉम की कलेक्ट की गई फोटो मिलती है, जिससे उसको समझ में आता है कि उसकी मॉम यहाँ पर उसे कितना प्यार करती थी। सुहेन की मॉम की डॉक्टर यहाँ पर उसे बताती है तुम्हारी मॉम का यहाँ पे मानना था कि तुम अपने अमीर डैड के पास ही खुश रहोगी। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर सुहेन पूरी तरीके से टूट जाती है और जेई से यहाँ पर गले लगकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हॉन के पास यहाँ पे लिम का कॉल आता है, जो कि उसे यहाँ पर उसके क्लिनिक के पास आने के लिए बोलता है और उसे साथ में यहाँ पर बाकी का पेमेंट भी लाने के लिए बोलता है। लेकिन जब तक यहाँ पर हॉन लिम के पास पहुँच पाता, इससे पहले एक अनजान आदमी लिम को एक ट्रक से ठुकवाकर मार देता है। इस आदमी का नाम यहाँ पर जिन होता है, जो कि नॉर्थ कोरिया का ही एक ऑफिसर है, और यहाँ पर ये वही ऑफिसर है जिसने हॉन को यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए बोला था। लेकिन हॉन यहाँ पर बिना ऑपरेशन करे वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण इस ऑफिसर को सजा मिलती है और इसीलिए इसकी एक उंगली काट दी जाती है, जिसके बाद उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया गया और इसी का बदला यहाँ पर वो हॉन से लेना चाहता है। प्रेजेंट में यहाँ पर एक्सीडेंट होने के कारण लिम्ब यहाँ पे बहुत ही घायल हो जाता है और अब यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी की जरूरत है। इसीलिए हॉन यहाँ पर तुरंत ही उसे अपने क्लिनिक में लाता है और उसके ऑपरेशन की तैयारी करने लग जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर मून भी आ जाता है, जो कि हॉन को यहाँ पे रोकता है और उसको कहता है कि उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस के आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन हॉन यहाँ पे लिम्ब का ऑपरेशन चालू कर देता है, क्योंकि एम्बुलेंस को यहाँ पर आने में देरी हो सकती है, जिससे यहाँ पर इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हॉन उसका ऑपरेशन अच्छे से करके उसकी जान बचा लेता है। अब उसकी ऑपरेशन की स्किल को देखकर डॉक्टर मून यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हॉन ने यहाँ पर कम सर्जरी इक्विपमेंट और कम लाइट के चलते भी ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके
तरीके से कर लिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाती है जिसमें लिम्ब को डालकर ये सभी लोग उसके आगे की ट्रीटमेंट को हॉस्पिटल ले जाकर करेंगे। फिर जब यहाँ पर हॉर्न हॉस्पिटल में लिम्ब को देखने के लिए जाता है तो वो उसे वहाँ पर मिलता ही नहीं है। लिम्ब के बारे में यहाँ पर हॉर्न हॉस्पिटल में सभी लोगों से पूछता है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर किसी भी स्टाफ को नहीं पता था। तभी हॉर्न के पास यहाँ पर लिम्ब के नंबर से कॉल आता है जिसमें लिखा होता है कि वो यहाँ पर चाइना के लिए निकल रहा है, जिसके बाद वो उसे कभी नहीं मिलेगा। उससे बात करने के लिए जब यहाँ पर हॉर्न उसको कॉल करता है तो लिम्ब यहाँ पर उसका कॉल नहीं उठाता है। तभी हम देखते हैं कि लिम्ब का फोन यहाँ पर जिम के पास होता है और वही यहाँ पर हॉर्न को लिम्ब बन के मैसेज कर रहा है। उसने ही यहाँ पर लिम्ब को हॉस्पिटल से बाहर पहुँचाया है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिम्ब हॉर्न को बता देता है उसकी फ्रेंड यहाँ पर साउथ कोरिया में ही है तो जिम का मिशन यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो जाता। तभी हॉर्न को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर उसकी दोस्त को इसी हॉस्पिटल के हॉल में देखा था, इसलिए वो उसकी बात की पुष्टि करने के लिए हॉस्पिटल का कैमरा चेक करने के लिए जाता है, जिससे उसको यहाँ पर जेई के बारे में कुछ पता चले। इसके लिए जब यहाँ पर वो सिक्योरिटी रूम में जाता है तो वहाँ के गार्ड उसे धक्के मार के वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर होन की गर्लफ्रेंड जेई के बारे में सोहायोन को बताती है। तब यहाँ पर वो होन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद होन और यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर रात में सिक्योरिटी रूम में जाकर पूरे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरे को चेक करते हैं, जिनको यहाँ पर उन्हें एक फुटेज में जेई के जैसी एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो उसके फेस को यहाँ पर नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ पर फुटेज थोड़ा ब्लर था, जिससे होन यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाता। तभी उस फीमेल डॉक्टर को याद आता है कि दिन में जब यहाँ पर वो अपनी मॉम के घर पे जिस डॉक्टर से मिली थी वो यही है, और जब इस बारे में यहाँ पर वो होन को बताती है तो होन यहाँ पर उसे अपने घर ले जाकर जेई की वही फुटेज दिखाता है जिसमें यहाँ पर वो एक नॉर्थ कोरिया के कैंप में बैठी थी। तब वो फीमेल डॉक्टर उसे बताती है कि ये वही है जिसे यहाँ पर वो सुबह अपनी मॉम के घर पर मिली थी। अब जेई के बारे में और सारी बातें जानने के लिए हॉन और यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर सियोन की मॉम पहले से एडमिट थी। वहाँ जाकर भी उन्हें स्टाफ से जेई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। जब वो सभी लोग उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं तभी वो देखते हैं कि जेई यहाँ पर खुद उनके सामने चल के आ रही है। उसे देखते ही यहाँ पर हॉन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसे यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर कभी जेई से मिलेगा। हॉन यहाँ पर उसके रेड बैंड को दिखाता है जो कि उसने उसको दिया था। अब इसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? जिस पर जेई यहाँ पर उसे पहचानने से मना कर देती है और बताती है कि ये रेड बैंड तो यहाँ पर मैं अपने पेशेंट के लिए बनाती हूँ। हॉन यहाँ पर उसे पुरानी यादें याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और उनसे यहाँ पर खुद को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। जेई जब यहाँ पर हॉस्पिटल में जाती है तभी हॉन यहाँ पर उसका पीछा करने लगता है। वो फीमेल डॉक्टर यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हॉन यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता और जेई के पास फिर से चला जाता है और उसका हाथ खींचकर उसे सब कुछ याद करने के लिए बोलता है। जेई अब वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि उसे यहाँ पर अपने पेशेंट को देखना है, जिससे हॉन का यहाँ पर पूरी तरीके से दिल टूट जाता है। और फिर यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर उसे समझाती है। बाहर जाकर यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर हॉन को यहाँ पर उसके फ्रेंड की सोशल मीडिया अकाउंट को दिखाता है और बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे ज्यादा मुस्कुराती नहीं है। अब उसके हाथ से यहाँ पर फोन लेकर वो जेई के मॉम डैड के साथ उसकी फोटो दिखाती है, लेकिन ये यहाँ पर उसके रियल पेरेंट्स नहीं होते हैं। अब इससे यहाँ पर हॉन का दिमाग पूरी तरीके से घूमने लग जाता है, जिसके चलते यहाँ पर वो दारू पीने लगता है और फीमेल डॉक्टर को यहाँ पे बताता है कि उसको यहाँ पर किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे यहाँ पर सिर्फ जेई पसंद है, जिससे यहाँ पर उस फीमेल डॉक्टर को बहुत ही जेलसी फील होने लगती है। इसीलिए वो अपने बारे में बताती कि मेरा बॉयफ्रेंड जून हमेशा से मेरे बारे में सोचते रहता है और वो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। जिस पर हॉन यहाँ पर उसे बताता है कि जिस तरीके से जूंग यहाँ पर तुम्हें प्यार करता है वैसे ही मैं जेई से बहुत प्यार करता हूँ। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हॉन वहाँ पे बेहोश होने लगता है। इससे यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर उसे संभालते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरने लग जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस फीमेल डॉक्टर को यहाँ पर उसकी चिंता हो रही है, मतलब कि हॉन के लिए उसके अंदर कुछ फीलिंग है और उसको ऐसा करते हुए पीछे से जोंग देख लेता है।
फिर जोंग यहाँ पर सोहेन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। सोहेन को यहाँ पे मालूम था कि जून यहाँ पे हॉन को पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो जून से यहाँ पर झूठ बोल देती है। अब जब जून ने यहाँ पर हॉन और अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में देख लिया था, तब यहाँ पर उसे दोनों पे शक होने लगता है कि वो दोनों यहाँ पर एक रिलेशनशिप में हैं। फिर वो फीमेल डॉक्टर जेई को कॉल करके उसे वहाँ पर बुला लेती है और उसके साथ यहाँ पर वो हॉन को अपनी मॉम के घर पर ले जाकर सुला देती है। लेकिन जब यहाँ पर वो उसे लिटा रही होती है, तब हॉन को यहाँ पर थोड़ा सा होश आ जाता है और वो सुहेन को यहाँ पर जेई समझकर उसे अपने पास खींचने लग जाता है। इस मोमेंट से यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर हॉन से और ज्यादा प्यार करने लग जाती है। अब उनकी क्लोजनेस को देखकर यहाँ पर पास में खड़े जेई को जलन होने लगती है, इसीलिए वो उस फीमेल डॉक्टर से हॉन की रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। तब वो फीमेल डॉक्टर उसे बताती है कि हॉन को यहाँ पर मेरे अंदर तुम दिख रही हो, इसीलिए वो इस तरह की अजीब हरकतें कर रहा है। अगले दिन यहाँ पर हॉस्पिटल में जून यहाँ पर हॉन को सोहेन से दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर हॉन यहाँ पर उसी के सामने उस फीमेल डॉक्टर की बुराई करने लग जाता है। ये सुनकर यहाँ पर जून अपना आपा खो देता है और हून का यहाँ पर कॉलर पकड़कर कहता है कि अगली बार सोहेन के लिए ऐसा बिल्कुल मत बोलना। तभी वहाँ पर सोहेन पहुँच जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर जून हॉन का कॉलर छोड़कर उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर डॉक्टर मून यहाँ पर हॉन को एक जगह पर लेकर आते हैं और उसकी कंडीशन के बारे में उससे पूछने लगते हैं, क्या जे यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर हून यहाँ पर उसे बताता है कि जे उसकी गर्लफ्रेंड है और वो हमेशा से यहाँ पर उसी की रहेगी। जेई के बारे में और कई सारी बातें पता करने के लिए डॉक्टर मून यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड से जेई का मेडिकल सैंपल मांगते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इनको वो रिपोर्ट देने से साफ मना कर देता है। इसलिए हॉन यहाँ पर उस सीडी को चुराकर अपने लैपटॉप में चलाने लग जाता है। इस सीडी को देखने पर उसे मालूम चलता है कि जेई के पास तो यहाँ पर 2 किडनी है और जो गर्लफ्रेंड यहाँ पर हॉन की है उसके पास तो केवल यहाँ पर एक ही किडनी है, जिससे उन्हें मालूम चलता है कि साउथ कोरिया वाली जे उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये सारी बातें जानकर यहाँ पर हॉन बहुत ही खुश हो जाता है और जेई के साथ यहाँ पर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जिसमें वो दोनों यहाँ पर साथ में थे। उसे याद था कि जब वो दोनों यहाँ पर गले लगे थे तो उसे अपने और जेई की हार्ट बीट बिल्कुल ही सेम लग रही थी। इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हॉस्पिटल में मौजूद जेई के पास जाकर उसे गले लगाकर उसकी और अपनी हार्ट बीट को मैच करने लगता है, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे अलग होती है। इसका मतलब यहाँ पर यह साफ था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन इस बात से यहाँ पर जे बहुत ही गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलती है। उसकी जब इस हरकत के बारे में सुहोन उससे पूछती है, तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? तब हॉन यहाँ पर उसको कहता है कि मैं उसको गले लगाकर उसकी हार्ट बीट को यहाँ पे चेक कर रहा था, क्योंकि उसका यहाँ पर ये मानना था कि जिन 2 लोगों की हार्ट बीट यहाँ पर सेम होती है वो एक दूसरे के लिए यहाँ पर बने होते हैं। जिसके बाद वो मजाक में वो उस फीमेल डॉक्टर की हार्ट बीट को चेक करने लगता है, कहीं तुम ही तो मेरी दोस्त नहीं हो? अब इसके बाद ही यहाँ पर हॉन उसके गले लग जाता है। अब वो फीमेल डॉक्टर हून से बहुत ही प्यार करने लग जाती है और उसकी इस हरकत के कारण यहाँ पर वो बहुत ही अपसेट हो जाती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब अगले दिन यहाँ पर उन सभी के पास एक न्यू पेशेंट आती है, जिसके बहुत ही सारे ब्लड बहने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे बहुत ही कम होते जा रहा था। जेई यहाँ पर डॉक्टर किम को बताती है कि अगर इसका ब्लड प्रेशर लगातार यहाँ पर गिरता रहा तो ये अपना बच्चा खो देगी। इसीलिए डॉक्टर किम यहाँ पे डॉक्टर जून को कॉल करके बुलाते हैं, जिसके बाद जून यहाँ पर उसकी कंडीशन को एनालिसिस करके उसे बताता है उसके लंग्स जब दिल से टकराएंगे तब उसका ब्लड प्रेशर और कम होगा और अगर यहाँ पर इसी तरीके से चलता रहा तो वो अपने बच्चे को यहाँ पर खो देगी। वहीं दूसरी ओर हॉन यहाँ पर उस औरत के पेट पे हाथ रख के पूरी सिचुएशन को यहाँ पे जान लेता है, जिसको यहाँ पर डॉक्टर जून ने डॉक्टर किम को बताया था। जिसके बाद डॉक्टर हॉन यहाँ पर अपने सभी लोगों के साथ उस लेडी के बेबी को यहाँ पर बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बाकी सभी डॉक्टर हुन और उसकी टीम के बहुत ही तारीफ कर रहे थे। जब हुन यहाँ पर उस लेडी का ऑपरेशन करने लग जाता है
तब उसका ब्लड प्रेशर यहाँ पर बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लग जाता है, जिससे वो गुस्सा होकर जेई पर चिल्लाने लग जाता है क्योंकि जेई यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब जब जेई यहाँ पर अपना काम कर रही होती है तब फीमेल डॉक्टर यहाँ पर होन को समझाती है अगर जेई उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे यहाँ पर उस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब उसकी सारी बातों को इग्नोर करके यहाँ पर होन अपना पूरा दिमाग ऑपरेशन पे लगा देता है, जिसके बाद वो ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हो जाता है, जिसमें यहाँ पर उस लेडी और उसके दोनों बच्चों की जान बच जाती है। अब उसको देख रहे वहाँ के सभी स्टाफ बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 3 जान को बचाई थी। अब ऑपरेशन के बाद यहाँ पर डॉक्टर मून होन के पास आकर उसे कहते कि हमें जेई की मेडिकल रिपोर्ट एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो आखिरकार सही है या नहीं। तब होन भी यहाँ पर उसकी इन सारी बातों को मान जाता है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी टीम में जेई को रखना चाहता था। और इसी के साथ ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिरकार होन की सोलमेट कौन हो सकती है, वो फीमेल डॉक्टर या फिर जेई? लेकिन इन सभी से हटकर जिसने यहाँ पर लिम को किडनैप किया था आखिरकार वो कौन था और असली जेई कहाँ है? ऐसे बहुत ही सारे सवाल हम इसके लास्ट एपिसोड में जानेंगे। तो इसके अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।